अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इवरी फ्यूरी अकेडमी। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया तो हमने फेराडेज लॉ को डिटेल से पढ़ा था, उसके एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ बच्चों को बताया था कि वहाँ पर एक नेगेटिव साइन वहाँ पर आया था। मैंने बच्चों को बताया था कि इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो फेराडेज लॉ होता है वो हमें मैग्नीट्यूड का बताता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका मैग्नीट्यूड का तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी वहाँ पर होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन हमें कौन बताता है कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, वो हमें बताता है लेंज़ लॉ। ठीक है, अब देखो बच्चों याद रखना, एमसीक्यूज जब इस पर आता है लेंस लॉ पर, तो अगर आपको ऑप्शंस में दोनों गिवन हो, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में आपको इंड्यूस ईएमएफ भी गिवन हो, इंड्यूस करंट भी गिवन हो, बोथ का ऑप्शन नहीं हो, सो यू हैव टू प्रेफर द इंड्यूस ईएमएफ ऑप्शन, आपको ये प्रीफर करना होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में इंड्यूस ईएमएफ भी गिवन हुआ, इंड्यूस करंट भी गिवन होगा, ठीक है, कि ये हमें किसका डायरेक्शन देता है, तो अगर बोथ का ऑप्शन में तो बोथ आप लोगों ने चूज करना है। तो इट्स मीन मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस। ठीक है, ये हमें बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि ये अपने कॉज को अपोज करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉइल है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है। मैं इस मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब मैं इस डायरेक्शन में इसको मूव कर रहा हूँ, बच्चों आप सबको पता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ से निकलते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बच्चों को यहाँ पर एक टर्म लिखवा दिया है कि ये अपोज करेगा अपने काज को। तो देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये इसको अपोज करेगा, जब इसको अपोज करेगा तो यहाँ पर इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर इसको मैंने अपोज करना हुआ, इस मैग्नेट को मैंने अपोज करना हुआ, तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, ये जो साइड, ठीक है, जो मुझे इस कॉइल को नजर आ रहा है, जो जो पेज है, वो क्या होना चाहिए, वो भी नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, वो नॉर्थ होगा तभी जो है ना ये इसको अपोज करेगा। तो इट्स मीन यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, तो मैंने बच्चों को बताया था पहले भी कि मतलब जब हमारे पास ये लूप है, ठीक है, जब इसमें हम इस तरह एन को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्थ बनता है। तो इट्स मीन अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि a magnet with the north pole moving toward a coil, okay, then the current, the direction of current in that coil will be clockwise or anti-clockwise। तो आप बताएंगे कि क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और वो उसका जो जो, जो लूप है वो क्या क्या शो करेगा, एज नॉर्थ शो करेगा। ठीक है, अब अगर मैं सेम कंडीशन को लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक कॉइल ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉइल ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास नॉर्थ, यहाँ पर मेरे पास साउथ। ठीक है, अब इसमें भी मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास इसकी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जब मोशन इस डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करेगा, वो कहेगा कि मत जाओ। यहाँ पर कह रहे थे मत आओ, अपोज करेगा ना, यहाँ पर कहेगा मत जाओ। ठीक है, मतलब वो एक चीज पर भी खुश नहीं होता, अगर आप उसकी तरफ जाते हो तब भी खपा होता है, जब आप उससे जाते हो तब भी खपा होता है। यहाँ पर भी वो आपको पोजीशन शो करेगा कि मत जाओ। तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो इसको जब अपोज करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, इसमें साउथ बनेगा। साउथ बनने के लिए करंट यहाँ पर कैसे अप्लाई करेगा इस कॉइल में, हमारे पास क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एस होता है ना। ठीक है, इस तरीके से, तो इट्स मीन इसका जो लूप है जो इसकी तरफ है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ से इसको देखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, वो हमारे पास बनेगा साउथ बनेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको ये दोनों पॉइंट्स पता होना चाहिए, इस पर भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है। मैं चलो यहाँ पर एक और एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एमसीक्यूज हमें बताया गया है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और यहाँ पर मेरे पास एक लूप है इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, लूप है मेरे पास, और यहाँ पर इस लूप में इसका जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास इज ए नॉर्थ शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रिंग है जिसमें करंट इस तरीके से मूव कर रहा था, मैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट को नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका नॉर्थ होगा, इसका साउथ होगा, इसके एक्सिस से ये गुजार रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताया गया है कि जो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसका एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, एक हमारे पास है कि जो एक्सेलरेशन होगा ये ग्रेटर देन जी होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें गिवन है कि जो एक्सेलरेशन होगा ये लेस देन जी होगा, इक्वल टू जी होगा। ठीक है, और यह हमारे पास नान होगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कंडीशन से, यहाँ पर देखो, क्योंकि अगर इस लूप को मैं देखता हूँ ये इसकी तरफ आ रहा है, जब ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपको ये गिवन भी नहीं होगा, आपको सिंपल ये बताया गया होगा कि ये नीचे इस बार इस लूप की तरफ आ रहा है। जब ये इसकी तरफ आएगा तो मैंने बच्चों को बताया, ये तो किसी हाल में खुश नहीं होता, ना शुक्र बंदा है, ना शुक्र लूप है, ये क्या कहेगा, मेरी तरफ मत आओ। तो ये यहाँ पर इसके लिए नॉर्थ बनाएगा, जब ये इसके लिए नॉर्थ यहाँ पर बनाएगा तो उसको रिफेल करेगा। ठीक है, जब वो रिफेल करेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ जी डाउन है और रिफल्जन फोर्स अपवर्ड है। ठीक है, तो इट्स मीन हमारे पास जो ए होगा वो लेस देन जी होगा।
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रिपल्जन फोर्स भी लग रहा है। तो इट्स मीन हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ए लेस देन जी होगा। ठीक है, तो ये लेंस ला के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं चलो कुछ एमसीक्यूज भी इस पर लिख लेता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और कई बार टेस्ट में रिपीट हुआ है। अगर आप चाहे ईटा के पास पेपर देख ले, चाहे आप यूएचएस के पास पेपर्स देख ले, ठीक है, आप जहां पर भी देख ले ये एक एमसीक्यूज होता है, ये हर जगह पर होता है। ठीक है, आप लोगों ने इस एमसीक्यूज को ये याद रखना है कि जो हमारे पास लेंस ला होता है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, बस ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आपके जहन में होना चाहिए कि ये कंजर्वेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट थिंग है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, एनर्जी है। बस ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये अफोर्स करता है, ठीक है, अपने कॉज को, ये पॉइंट याद रखे लेंसेज ला के हवाले से। ठीक है, कि अपने कॉज को ये क्या करता है, अपोज करता है। इससे हम क्या करते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट बताया कि अगर ऑप्शन इस तरीके से है फिर आप लोग किसको प्रीफर करेंगे किसको प्रीफर नहीं करेंगे, भी मैंने बच्चों को बताया हुआ है। देखो स्टूडेंट, इस लेंसेज ला में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज गिवन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज को ड्रा कर लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक मैग्नेट यहाँ पर शो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, इस तरीके से, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक लूप हो सकता है। इस तरह का एक एमसीक्यूज हमने एक तो डिस्कस कर लिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये एमसीक्यूज गिवन होता है आपको, ठीक है, और आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन होते हैं वो इस तरीके से गिवन होते हैं कि ये मैग्नेट तो नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम इस लूप की तरफ आ रहा है। आपको जो ऑप्शंस गिवन होते हैं ए बी सी और डी, उसमें आपको सिर्फ उसकी आपको बताते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन गिवन होगा कि ए लेस देन जी, ठीक है, ए ग्रेटर देन जी, ठीक है, ए इक्वल टू जी, और यहाँ पर नान होगा। लेकिन इसके साथ कुछ और भी गिवन होगा कि जो हमारे पास करंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर गिवन होगा कि क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पर गिवन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज या जो भी हो। ठीक है, या सिंपली यहाँ पर भी गिवन होगा कि ए इज लेस देन जी एंड क्लॉकवाइज। याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जब हम एक मैग्नेट को एक लूप की तरफ ले जाते हैं, हमेशा ये पॉइंट याद रखना, जब भी हम एक मैग्नेट को एक लूप की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो फ्रंट व्यू होगा, देखो इसके दो व्यूज है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो मैं इसको नीचे से भी देख सकता हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, मैं इसको नीचे से भी देख सकता हूँ, और एक मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऊपर से भी देख सकता हूँ, इधर से भी मैं इसको देख सकता हूँ। तो फ्रंट व्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं अप व्यू या फ्रंट व्यू, और इसको बोलते हैं बॉटम व्यू। इस तरह ये जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, इस फ्रंट व्यू में जो करंट की डायरेक्शन होगा, ठीक है, अगर आपको मेंशन नहीं हो तो हमने हमेशा फ्रंट व्यू को ही लेना है। तो याद रखना, जब नॉर्थ इसकी तरफ जाएगा इसमें नॉर्थ ही बनेगा, और मैंने बच्चों को बता दिया था कि हमारे पास जो एन होगा वो इस तरीके से होगा। और इस एन की डायरेक्शंस को देखो, इसकी एरोस की डायरेक्शन को देखो, ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इट्स मीन हमारे पास लेस देन जी तो होगा, ये तो मैंने इससे पहले डिस्कस कर दिया, लेकिन क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन जी होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर आपको ये बता दे कि हम इसको बॉटम से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर इसके ऊपर सरफेस पर हमारे पास नॉर्थ बनता है, ठीक है, और नीचे सरफेस पर क्या बनता है, इसके डाउन साइड पर साउथ बनता है। तो अगर नॉर्थ के लिए इसका करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो साउथ के लिए फिर क्या होगा, साउथ के लिए क्लॉकवाइज होगा। तो ये याद रखना कि आपको जो क्वेश्चन में बताया है, ये आपको अप व्यू बताया है या डाउन व्यू बताया है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको एक और एमसीक्यूज दे सकता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, जब आप मैग्नेट का जो साउथ है, ठीक है, मैग्नेट का जो साउथ है वो आप इस तरीके से नीचे ला रहे हो, ठीक है, ये आप इस तरीके से नीचे ला रहे हो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, अगेन इसके अप सरफेस पर साउथ बनेगा, नीचे सरफेस पर नॉर्थ बनेगा। जब आपको मेंशन हो के आप इसको बॉटम से देखो तो फिर हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर आप टॉप से देखते हो तो साउथ के लिए क्या होता है, इसको आप लोग अगर देखेंगे ना, साउथ के लिए क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है साउथ के लिए। आपने देखना है कि हम इससे अवे जा रहे हैं या हम इसके टुवर्ड जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक और एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल है। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये हम इससे अवे जा रहे हैं, जब अवे जा रहे हैं तो ये नॉर्थ है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसका अपोजिट बनेगा, यहाँ पर साउथ बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ बनेगा। ठीक है, इसकी जो कॉइल है इसके दो साइड होता है ना, अप और डाउन साइड होता है। तो डाउन साइड जो होता है वो नॉर्थ बनेगा, अप साइड साउथ बनेगा। दैट्स मीन अप अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ तो ऊपर से जब मैं इसको देखता हूँ साउथ के लिए जो डायरेक्शन होगा करंट वो क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं इसको डाउन से देखूंगा तो मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली हम एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस एमसीक्यूज के हवाले से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर मैग्नेट को ड्रा कर दूं, और इस मैग्नेट को मैं नीचे तो मूव कर रहा हूँ, ठीक है, एक लूप की तरफ, लेकिन वो लूप कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वो लूप क्या है,
कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इससे कुछ पोर्शन रिमूव कर लेता हूँ इस तरीके से। अब ये वही एमसीक्यूज है, आपको ऑप्शन गिवन है कि आपके पास क्या है, आपको एक तो ए लेस देन जी गिवन है, ठीक है, बी आपको गिवन है ए इक्वल टू जी, सी आपको गिवन है ए लेस देन जी, डी आपको गिवन है नॉन। ये मैग्नेट का साउथ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है। अब इस केस में क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन पर तो इफेक्ट तब आता है जब यहाँ पर हमारे पास इस लूप में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उस करंट की वजह से कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो करंट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। करंट कैसे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लूप क्या है, लूप इज इनकम्प्लीट, लूप इज इनकम्प्लीट। ये पॉइंट याद रखना है, जब लूप इज इनकम्प्लीट नो करंट विल इंड्यूस इन दिस, ईएमएफ विल ऑलवेज इंड्यूस, ठीक है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कैन नेवर बी जीरो, उसमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो इंड्यूस करंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको एमसीक्यूज आता है इस तरीके से कि चार ऑप्शन हो उसमें, कि मतलब लिंस लॉ हमें क्या देता है, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, बोथ, तो बोथ को चूज करना है। अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आपने सबसे जो प्रीफर ऑप्शन है, सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है, वो इंड्यूस करंट का आप लोगों ने चूज करना होगा, ठीक है। लाइक आप लोगों ने इक्वेशंस भी देखे होंगे, जो हमने पढ़ा था ईएमएफ का इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ था, वीबीएल साइन ऑफ थीटा, नेगेटिव साइन क्या शो करता था, ये हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ इसको शो करता था, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इसी तरीके से हमारे पास जो फेराडे लॉ था, माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी, उसमें भी ये नेगेटिव क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन को शो कर रहा था, उस अपोजिशन को शो कर रहा था हमारे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको एक एमसीक्यूज आ जाए, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि लेंस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन लूप, ठीक है। ये जस्ट याद रखना, अगर इस तरह कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसमें लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि इससे हम इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली सी, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंस लॉ के हवाले से, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।